जय हिंद दोस्तों। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स ये कहती है कि हर 6 में से एक जो महिलाएं हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार है, या इन शॉर्ट ये कहें कि वो मां नहीं बन सकती है। इवन की सीडीसीपी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 14 से लेकर 49 साल तक की जो महिलाएं हैं उनमें से 14% जो वुमेन है वो इनफर्टिलिटी का शिकार है। लेकिन इसी के लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया, एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, एआरटी शॉर्ट में कहते हैं, जिसके तहत में एक सुरोगेट मदर की हेल्प से वो जो कपल है जो कभी पेरेंट नहीं बन सकता था वो भी पेरेंट बनने का सपना पूरा कर सकता है। सुरोगेट मदर, ये सब चीजें क्या होती है इन शॉर्ट आप यहाँ पे ये समझिए कि एक कपल, इंटेंडिंग कपल जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, लेकिन कपल्स में या तो वुमेन या जो मैन है, जो फीमेल है, मेल फीमेल में दोनों में खामियां हो सकती है, तो जिसके कारण यहाँ पर वो पेरेंट्स नहीं बन सकते। लेकिन एक सुरोगेट मदर की हेल्प से ये कपल पेरेंट्स बन सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सुरोगेसी रूल्स को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। बेसिकली आपको बता दें कि ये रिलीफ वाली खबर है, चिंता वाली खबर नहीं, अच्छी खबर है, जिसमें अब जो ऐसे इंटेंडिंग जो कपल्स हैं जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं उनके लिए डोनर गैमेट्स को अलाउ कर दिया गया। गैमेट का मतलब आप ये समझिए कि मेल का स्पर्म और वुमेन का एग। तो गैमेट अगर जब भी कहेंगे तो आप स्पर्म और एग दोनों में से कोई एक समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली अलाउ कर दिया गया है। तो क्या पहले अलाउ नहीं था? पहले अलाउ ये नहीं था, क्योंकि आप इस तरह के जो आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि हर एक मीडिया आर्टिकल्स में इस तरह के आर्टिकल पब्लिश है। और डोनर एग्स स्पर्म्स में जो कंफ्यूजन है, जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, इसको आपको समझा देते। देखिए 2021 में जब सुरोगेसी रूल्स आया था उस टाइम में रूल 7 था एक, जिसमें ये कहा गया डोनर एग को आप अलाउ नहीं कर सकते हैं। डोनर एग का मतलब इन सिंपल लैंग्वेज ये समझिए कि जो कपल है, ध्यान से सुनेंगे, जो कपल है उस कपल के अगर कोई रिलेटिव्स अगर सुरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है तो ये तो अलाउ है। लेकिन डोनर एग हम जब कह रहे हैं मतलब कि कोई अनजान, कोई स्ट्रेंज पर्सन ये स्पर्म या फिर एक किसी का भी हो सकता है, मतलब रिलेटिव से हटकर, तो उनके लिए यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था कि आप जो इंटेंडिंग कपल से अपने रिलेटिव्स के ही अगल बगल कहीं ढूंढिए ऐसे वुमेन को जो सुरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है। क्योंकि आपको बता दें कि इसके जरिए इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के जरिए जो सुरोगेट मदर है उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब थोड़ा सा रूल्स को बदलाव करते हुए डोनर एग को अलाउ कर दिया गया। मतलब किसी के भी स्पर्म और एग को अलाउ करके आप जो भी इंटेंडिंग कपल्स है वो पेरेंट्स बन सकते हैं। इसको शुरुआत से समझते हैं। एक्चुअली ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, देखिए ये ना पिछले साल की बात है, 2023 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला जो बेसिकली पीड़ित थी मेयर डोकी टेंस्की कूस्टर हॉसर सिंड्रोम, ये बेसिकली एक रेयर कंजाइनिटल डिसऑर्डर है जिसमें जो महिला की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाती है, जिसके कारण वो कभी फ्यूचर में मां नहीं बन सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को, एक महिला को अलाउ कर दिया डोनर एग के लिए। डोनर एग मतलब ये हुआ कि उनकी वो जो महिला है वो तो इनफर्टाइल है, लेकिन अब वो जो महिला है ऐसी सुरोगेट मदर ढूंढेगी जो बेसिकली जो उनके हस्बैंड है उनकी स्पर्म उस सुरोगेट मदर के इंजेक्ट की जा सके। तो ऐसे इसे चाहिए था, डोनर एग चाहिए था। तो उस डोनर एग के लिए सुरोगेट मदर इनको मिल जाती है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो सुरोगेसी रेगुलेशन 2021 है रूल 7, इसका वॉयलेशन करती है। इसके बाद से ना जब ये एक महिला को अलाउ कर दिया गया, बहुत सारे जो महिलाएं हैं, बहुत सारे वुमेन्स हैं, वो पेटिशन पे पेटिशंस फाइल करना स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ देख सकते एससी वाज फ्लडेड विद पेटिशंस फ्रॉम वुमेन आफ्टर इट ग्रांटेड रिलीफ टू वन वुमेन एंड प्राइमा फेसी फाउंड फॉल्ट विद रूल 7। इसके बाद में इसी साल की हम बात करें, जब जनवरी 9 को जब सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया कि जो ग्रीवांसेस है इसको लेकर, इवन की बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी नहीं सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फाइनली डिसीजन लिया कि सरकार को ये कहा कि आप इसमें थोड़ा बदलाव कीजिए, जो बदलाव की डिमांड की जा रही है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रूल 17 को यहाँ पर चेंज किया गया सुरोगेसी रेगुलेशंस एक्ट 2021 में, जिसमें अब ये कहा गया कि जो कपल्स है वो डोनर एग को अलाउ कर सकते हैं। एक्चुअली चेंज क्या हुआ, देखिए जो सुरोगेसी रूल्स है, अगर कोई इंटेंडिंग कपल्स है अगर पेरेंट्स बनना चाहता है तो डोनर एग के जरिए स्पर्म या एग दोनों हो सकता है, इसके जरिए वो पेरेंट्स बन सकता है। लेकिन ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि सबसे पहले कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड ये सर्टिफाइज करेगी उस कपल्स को कि रियलिटी में जो है वो हस्बैंड और वाइफ वो मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहा है और ये पेरेंट्स नहीं बन सकते, तभी यहाँ पर डोनर गैमेट को का यूज किया जाएगा
और स्पर्म या फिर एग अलाउ किया जाएगा। लेकिन ना थोड़ी सी बैकग्राउंड समझते हैं, उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये जो बेसिकली सुरोगेसी है, ये जो वर्ड है 1978 में पहली बार प्रैक्टिस किया गया। अब जब ये उस टाइम प्रैक्टिस किया गया 1978 में, कहा जाता है कि उस समय उस साल को कहा गया हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टूरिज्म। और क्योंकि 1978 से लेकर 2021 तक में कोई भी रूल्स नहीं था, कोई रेगुलेशंस नहीं था, तो कमर्शियल सुरोगेसी हो रही थी। कमर्शियल सुरोगेसी मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मदर सुरोगेट बनने के लिए तैयार है, जो सुरोगेट मदर है, वो पैसे लेकर, इवन कि पैसे लेकर 9 महीने प्रेग्नेंट रहती है, तो 9 महीने का जो खर्चा है इंश्योरेंस, वो तो अभी भी अलाउ है। लेकिन इसके अलावा, इसके बियॉन्ड जो मेडिकल और इंश्योरेंस जो खर्चे, इससे बियॉन्ड जो है पैसे चार्ज करके सुरोगेसी को इलीगल बनाया गया। इसकी जो पूरी प्रैक्टिस है वो अनएथिकल हो गई जब ये चीजें बाहर निकल गए। लेकिन 2021 में सुरोगेसी रेगुलेशन बिल 2021 आता है और पार्लियामेंट में प्रॉपर तरीके से जब पास होता है, क्योंकि ये जो बिल है 2021 से ही ये डिमांड की जा रही थी, लेकिन 2021 में फाइनली ये पास होता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर प्रोविजंस की बात करें तो इसमें दो तरह के जो सुरोगेसी है उसमें डिस्कस किए। एक तो कमर्शियल सुरोगेसी को बैन किया गया कि आप पैसे लेकर आप सुरोगेट नहीं कर सकते हैं। जो इंटेंडिंग कपल्स है वो अपने रिलेटिव्स में ही, कोई भी इतना दरिया दिल कैसे हो सकता है, कोई भी अगर मदर है या कोई भी रिलेटिव्स है, एक कपल है, उसके रिलेटिव्स या तो माँ के साइड से रिलेटिव्स या पिता के साइड से रिलेटिव्स, जहां से भी होंगे, कोई भी वुमेन जो ये सुरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है, या तो दो चीज होगा, या तो कमर्शियल बेसिस पे उससे कुछ पैसे चार्ज कर दीजिए, या फिर दूसरी बात ये है कि क्लोज रिलेशंस हो। तो कमर्शियल सुरोगेसी को यहाँ बैन किया गया और यहाँ पर अल्ट्रुस्टिक जो सुरोगेसी अलाउ किया। अल्ट्रुस्टिक मतलब कि बिना पैसे के, बिना चार्जेस के। हाँ, ये मेडिकल खर्चेस इंश्योरेंस तो अलाउ होगा जब तक प्रेगनेंट पीरियड में है, और उसके बाद भी जो इंटेंडिंग कपल्स है उसे सर्टिफाइड किया जाए कि ये बेसिकली मेडिकल कंडीशन सफर कर रहे नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो सुरोगेट मदर है उनके लिए भी कंडीशंस है कि वो क्लोज रिलेटिव्स होनी चाहिए कपल के, मतलब पिता के साइड से क्लोज रिलेटिव्स, या फिर जो जो कपल्स है, यानी कि कपल मेल फीमेल, जो मेल की साइड में क्लोज रिलेटिव्स या फीमेल की साइड में क्लोज रिलेटिव्स। और कंडीशन एक ये भी रखा गया कि ये 25 से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए, ये भी कंडीशन रख दिया गया। प्लस यहाँ पर जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये भी मिलनी चाहिए। और जो सुरोगेट मदर है ओनली एक ही बार सुरोगेट मदर बन सकती है, वंस। मतलब सुरोगेट बनने के लिए बहुत सारे इसमें कंडीशंस लगाए गए कि वो जो सुरोगेट मदर है वो मैरिड होनी चाहिए, उसके पास में अपना बच्चा होना चाहिए, 25 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए, ये लाइफ में एक ही बार सुरोगेट मदर बन सकती है, ऐसे कंडीशन रखे गए। लेकिन इसके अलावा जो और भी कंडीशन, जैसे कि सुरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए इनके लिए प्रॉपर एक अथॉरिटी बनाई गई, जो बेसिकली सेंट्रल और स्टेट लेवल में एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज बनाई जाएगी, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जो सुरोगेट जो क्लिनिक्स बेसिकली सुरोगेसी को अलाउ कर रही है या फिर ग्रांट देने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, इवन की नेशनल स्टेट लेवल में सुरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा जो पूरी सुरोगेसी रेगुलेशंस को कहीं ना कहीं देखभाल करेगी। इवन की एक कंडीशन ये भी रखा गया कि मान के चलिए कि अगर कोई सुरोगेट मदर है, अब वो अपनी वॉम्ब में अगर एम्ब्रॉय प्लांट हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस 9 मंथ के प्रेग्नेंट पीरियड में कभी मन बदल जाए, तो अब अबॉर्शंस रूल्स बनाए गए हैं, खासकर कि जो सुरोगेट मदर है वो बेसिकली कंसेंट देगी अपना, कि जो बेसिकली जो चाइल्ड जो उनके कोख से होने वाला है, एक तो लगाव सा होगा ही कि उनके कोख से हुआ है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत में आप ऑथराइज की जाएंगे कि ये जो बच्चा है बेसिकली आप ये सुरोगेट मदर के फॉर्म में थे, और ये जो बच्चा है वो सुरोगेट चाइल्ड होगा और वो पेरेंट को सौंप दिया जाएगा। ऐसी भी कंडीशंस यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद में मदर्स के पास में कुछ ऑप्शंस ये है कि जब तक आपकी मदर की वॉर्म में एम्ब्रॉय जब तक इम्प्लांट नहीं हुआ है, इससे पहले आप विथड्रॉ कर सकते हैं जो भी आपने डिसीजन लिया है। लेकिन जब ये वॉर्म में एम्ब्रॉय इम्प्लांट हो गया, इसके बाद में आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ ये जो बदलाव हुआ है, इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए जो बेसिकली पेरेंट्स का सपना देखते हैं, उनके लिए एक रिलीफ वाली खबर है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कहीं ना कहीं मल्टीपल मिसकैरेजेस के से सफर कर रही है, इवन की इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन से भी सफर कर रही है, उनके लिए बेसिकली राहत की खबर है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो सिंगल वुमेन है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान सुनिए, जो सिंगल वुमेन है, सिंगल वुमेन के लिए ये जो रूल से एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी सिंगल वुमेन है, शादी हुई है, ये या विधवा है या फिर डाइवोर्स है, वो भी सिंगल वुमेन ही माना जाएगा। या फिर कोई जिनका शादी नहीं हुआ है, तो ऐसी वुमेन जिनका शादी नहीं हुआ है, विडो है, डाइवोर्सी है, तो उनकी कंडीशन में ये सिंगल वुमेन माना जाएगा। और उनके लिए डोनर एग अलाउ नहीं है। मतलब वो सुरोगेट मदर बन सकती है, लेकिन कोई रिलेटिव्स के ही गैमेट से बन सकती है, डोनर एग उनके लिए अलाउ नहीं है। सो इसके लिए क्वेश्चन रेज हो रहा है कि सिंगल वुमेन को एक्सक्लूड क्यों किया गया। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि एक वुमेन जो 44 ईयर ओल्ड की है, अनमैरिड है, अब क्योंकि ये सुरोगेट मदर, क्योंकि ये बेसिकली सिंगल वुमेन कहलाएगी, तो इसके लिए यहाँ पर डोनर एग्स
डोनर जो गेमेट है वो अलाउ यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना फर्दर डिमांड करने की बात की जा रही है कि जो सिंगल वुमेन है, जो बेसिकली एक लंबे टाइम तक हो सकता है शादी नहीं नहीं ना किया हो, लेकिन शादी करने की इरादा भी ना हो, लेकिन वो चाहती है कि वो माँ बनने के लिए, तो उनके लिए डोनर्स जो एग है वो अलाउ या जो स्पर्म है वो अलाउ किया जाए, ये चीज भी डिमांड करने की बात की जा रही है। सो फाइनली कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली सुरोगेसी जो एक समय में कमर्शियल था, इसे अल्ट्रुइस्टिक बनाया गया, रेगुलेशंस लाए गए इसको लेकर, लेकिन ओवर द टाइम कहीं ना कहीं जो सुरोगेसी है ये कंटिन्यू इवॉल्व हो रहा है। तो जिस तरीके से कंटिन्यू इवॉल्व हो रहा है तो उसमें फर्दर रिफॉर्म्स लाने की नीड है, सेफ की नीड है, राइट्स ऑटोनॉमी को, जो बेसिकली सुरोगेट्स है, जो इंटेंडिंग पेरेंट्स है, उनकी राइट्स ऑटोनॉमी को सेफ करने की नीड है। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि ये जो रूल्स हैं उन माँओं के लिए, उन बेसिकली उन महिलाओं के लिए जो बेसिकली पेरेंट्स बनने का सपना देखती है, या फिर इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही है, या फिर कुछ कारणवश वो पेरेंट्स नहीं बन सकते, उनके लिए ये जो खबर है राहत वाली खबर है। लेकिन जो सिंगल वुमेन है इनके लिए भी एक कंसर्न्स है, जिसके लिए कंसर्न्स को रिजॉल्व नहीं किया गया। तो आपका क्या मानना है इस पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।